धीरेन्द्र शास्त्री को आप चमत्कारिक बाबा मानते कि नहीं मानते? लगता है कि चमत्कार करते हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री कुल मिलाकर के वह महाढोंगी है और पाखंडी है। धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडी है, ढोंगी है, अय्यास है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो किया है, उसके ऊपर तो आईपीसी की धाराओं के तहत जो है उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नाम तो सुना होगा आपने बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का, धीरेन्द्र शास्त्री का। अगर आपके पास आएंगे तो कहेंगे आपके बिना जाने ही पर्ची निकाल देंगे आपका। कहेंगे लोटन राम निषाद जी, आप कहेंगे जी जी जी। कहेंगे आप तो सपा के पूरे नेता रह चुके हैं, आप कहेंगे हाँ हाँ। अगर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते, क्या दिक्कत है आपको? अच्छा देखिए, यह जो हमारा देश है, यह आइडिया आप अम्बेडकर से चलेगा, न कि आइडिया आप हिंदुत्व से चलेगा। पटना में इनका सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था और कुल मिलाकर के यह धार्मिक आयोजन के नाम पर वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के आधार पर वहाँ काम चल रहा था। और उसी पटना में जहाँ सत्संग चल रहा है वहाँ पर कहता है कि ये तो बिहारी जो होते हैं जाहिल होते हैं, मूर्ख होते हैं, गवार होते हैं, बंदर होते हैं। अभी भारतीय समाज में तमाम जो है कि ऐसी विडंबनाएं हैं कि लोग असलियत को न पहचान पाते, क्योंकि उनके ऊपर धर्म का चश्मा लगा है, वो धर्म की अफीम चाटे हुए हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत खबर 24, मैं आपके साथ आनंद। एक बाबा है देश में जो चमत्कार की बातें लगातार करते रहते हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर है। अभी बिहार में हनुमान कथा कह के वहाँ से निकल चुके हैं। वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तमाम ऐसे दावे करते हैं जो कहीं ना कहीं चमत्कारी लगती है, लेकिन कहते हैं कि मैं चमत्कार करता नहीं, ये तो कृपा है, हो जाती है। तमाम ऐसी चीज़ें कहते हैं। इन पर बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों को समझने के लिए, और क्या सच में भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जिस तरह से वो लगातार बातें कर रहे हैं, और कौन सी वो पार्टी है जिसका संरक्षण को प्राप्त है, किस पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं, क्या सच में इसमें कोई सच्चाई है? बातचीत करने के मेरे साथ लोटन राम निषाद जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल का। नाम तो सुना होगा आपने बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का, धीरेन्द्र शास्त्री का। अगर आपके पास आएंगे तो कहेंगे आपके बिना जाने ही पर्ची निकाल देंगे आपका। कहेंगे लोटन राम निषाद जी, आप कहेंगे जी जी जी। कहेंगे आप तो सपा के पूरे नेता रह चुके हैं, आप कहेंगे हाँ हाँ। पूरा बता देंगे आपके बारे में। वो फेसबुक आईडी जो आईडी होता है उसको पहले ही वो सर्च कर लेते हैं और उसके हिसाब से जो है कि वह लोगों को जो है कि चमत्कारिक दृष्टिकोण से दिखा करके लोगों को भौचक्का डालने का और अंधविश्वास और आडंबर में वो ढकेलने का काम करते हैं। सुहानी शाह ने तो उनका भंडाफोड़ कर दिया है। अभी आज उस पर जो है पोस्टमार्टम जो आज तक पर आता है, रजत शर्मा ने भी उनकी बोलती बंद कर दिया कि भाई जब इसी तरह से आप पर्ची निकालते हैं और बजरंगबली में इतना बल है आपके, कहते हैं कि बजरंगबली की कृपा बरस रही है, तो कृपा तो बरस जानी चाहिए थी कर्नाटक में। देखिए अभी जो पटना में इनका सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था और कुल मिलाकर के यह धार्मिक आयोजन के नाम पर वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के आधार पर वहाँ काम चल रहा था। और यह धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडी है, ढोंगी है, अय्यास है, जिसके कई वीडियो भी पूर्व में सतना में, रीवा में वायरल हो चुके हैं, यह गलबहियाँ करते हुए लड़कियों को, तो यह बाबा नहीं, यह पाखंडी है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण है। बताइए, एक बाबा होकर के वह कह रहा है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और उसी पटना में जहाँ सत्संग चल रहा है वहाँ पर कहता है कि ये तो बिहारी जो होते हैं जाहिल होते हैं, मूर्ख होते हैं, गवार होते हैं, बंदर होते हैं। और वहीं पर जो है कि पटना की जनता वहाँ पर इकट्ठा है और ये बाबा जिस तरह से पाखंड का की जनता पागल है उनको देखने के लिए। लाखों लोग पहुंचे थे, उनको दिव्य चमत्कार मान रहे हैं। पटना की जनता ने उनके ऊपर जान निसार कर रही है। देखिए अभी भारतीय समाज में तमाम जो है कि ऐसी विडंबनाएं हैं कि लोग असलियत को न पहचान पाते, क्योंकि उनके ऊपर धर्म का चश्मा लगा है, वो धर्म की अफीम चाटे हुए हैं। लेकिन जैसा कि कर्नाटक के चुनाव में आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जी का जब बयान आया कि हमारी सरकार बनेगी, और मैं चुनाव घोषणा पत्र में भी उस बात को रखा हूं कि हम बजरंग दल पर जो कि हिंदू जिहादी संगठन है उस पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि बड़े से बड़े नेताओं ने यह तरह का मीडिया ट्रायल कराने का वहां पर षड्यंत्र किया कि राहुल गांधी तो जो है बजरंगबली को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। और
उनका बजरंग बली का चमत्कार वहां पर नहीं दिखाई दिया। बजरंग बली ने उनको जो है कि पटक कर, लटक कर, लतिया करके जो है उनको बुरी तरह से हार का दिखा करके कांग्रेस पार्टी को जो है कि प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने का अवसर दिया। आपको पिछला चुनाव का मैं वाकया बता दूं कि राजस्थान में चुनाव प्रचार करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे, तो उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी तो दलित थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लग गई। वो हमारे एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के हुकुमदेव नारायण सिंह यादव जी, जिनके बेटा अशोक यादव जी इस समय सांसद है और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े पदों पर सांसद भी रहे, वो मंत्रिमंडल में भी रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, हनुमान जी तो अहीर थे। तो चौधरी लक्ष्मी नारायण जो जाट बिरादरी के हैं, जो फतेहपुर सिकरी से सांसद थे, उन्होंने कहा कि जाट बिरादरी के थे, कोई कहा कि आदिवासी जाति के। तो ये भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के धर्म और आडंबर में जनता को फांस करके यह सत्ता हथियाने का में सफल होती रही है। एक बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री को आप चमत्कारिक बाबा मानते कि नहीं मानते? लगता है कि चमत्कार करते हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री कुल मिलाकर के वह महाढोंगी है और पाखंडी है। और जिस तरह से उसने कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो किया है, उसके ऊपर तो आईपीसी की धाराओं के तहत जो है उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते, क्या दिक्कत है आपको? अच्छा देखिए, यह जो हमारा देश है, यह आइडिया ऑफ अम्बेडकर से चलेगा, न कि आइडिया आप हिंदुत्व से चलेगा। या जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना जो देख रहे हैं, उन्हें नेपाल चला जाना चाहिए, और जो भारत को जो है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र जब यह बन जाएगा, और यह तो असंभव है, 2-4 गांव को ये हिंदू गांव नहीं घोषित कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो बड़ी दूर है। और मैं बता दूं कि हिंदू राष्ट्र के पीछे जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है, जो आरएसएस ने विजयादशमी 1925 को आरएसएस के गठन के समय संकल्प लिया था कि 100 वर्षों में के अंदर जो है हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म कर दिया जाएगा। और गुरु गोलवलकर की जो 2 किताबें हैं, वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड और अ बंच ऑफ थॉट्स, उनकी नीतियों को जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश की जनता पर थोपना चाहते हैं। लेकिन यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा और न कि मनुस्मृति के विधान से चलेगा। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, तमाम धर्मावलंबी जो है कि भाईचारा के साथ रहते हैं। और हमारे यहाँ की संस्कृति तो रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू और मुसलमान, शाहरुख और सन्नी देओल, भारत और पाकिस्तान, कब्रिस्तान और शमशान की बात करके या केवल हिंदू मुसलमान करने की बात करती है। लेकिन आप देख लीजिएगा बारीक से कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े बड़े नेता जो हैं, वह जो है रिश्ता अगर बनाना होता है, जब अपनी लड़की और बहन और भतीजी की शादी करना होता है, तो उन्हें मुसलमान रिश्तेदार ही उन्हें पसंद आता है। अभी कर्नाटक में आप देखे होंगे कि वहाँ पर आरएसएस वाले बुर्का पहन करके जो है पुलिस पर पत्थरबाजी करने का काम किए, और पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार करके उनका जांच पड़ताल किया तो बुर्का में छिपे हुए वो आरएसएस के कार्यकर्ता मिले। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस नियंत्रित पार्टी है, वह कुल मिलाकर के भारत की संस्कृति और सभ्यता को मिटाना चाह रही है। बंच ऑफ थॉट्स की नीति को लागू करा करके जो संविधान के तहत ओबीसी, एससी, एसटी को जो संवैधानिक अधिकार में मिला है, उसको खत्म करने का जो है ये षड्यंत्र किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पे कहा कि बिहार वो धरती बनेगी जहाँ से वो हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूकेगा। 24 का चुनाव दस्तक दे रहा है, 25 की तैयारी भी है। तमाम जो चीज़ें हैं, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतार रहे थे। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो तो करेंगे, आरती उतारेंगे, चरण चुम्बन करेंगे, शीश झुका करके नमन करेंगे। लेकिन पटना की धरती को जो है कि
कहा जाता है कि वह सामाजिक न्याय की उर्वर भूमि है और जितनी भी सामाजिक न्याय की क्रांति हुई है वह बिहार की धरती से हुई है। जब बृहत्तर भारत था, जब अफगानिस्तान हो, बर्मा हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जब यह बृहत्तर भारत था तो उसी बिहार की धरती से सम्राट अशोक ने जो है कि एक बृहत्तर भारत का निर्माण किए थे। और यह भारतीय जनता पार्टी जो छटपटाहट में जो है या हिंदूवाद को बढ़ावा देने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को पूरा संरक्षण देकर, सहयोग देकर के जो धार्मिक उन्माद पैदा करने का षड्यंत्र कर रही है वह अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएगी। जिस तरह से कर्नाटक की समझदार जनता ने जो है भाजपा को मुंह की बल गिराने का और उन्हें धूल चटाने का काम किया है, उसी तरह से 2024 का जो चुनाव होगा उससे पहले मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का, राजस्थान का चुनाव होने वाला है। और देखिएगा आप कि भारतीय जनता पार्टी वहां बुरी तरह पराजित होगी और 2024 में पूरे देश की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी देश को कंगाल बनाने में अपने गुजरात के बनिया मित्रों के हाथों देश की संपत्ति, देश के कल कारखानों को, सरकारी संस्थानों, उपक्रमों को नीलाम करके देश को बर्बादी की कगार पर ले जाने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। यही देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी की बहकावे में आ गई थी, उन्हें अब पश्चाताप हो रहा है, गलतियों का एहसास हो रहा है। 2024 के चुनाव में यही जनता लटक कर, झटक कर, पटक कर इनको सत्ता से बाहर करेगी। और मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे आज यह प्रतिपक्ष के लोगों को या जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे वह पत्रकार हो, चाहे वह नेता हो, चाहे सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ एक्टिविस्ट हो, उनके घर पर बुलडोजर चलाने का, ईडी और सीबीआई की नोटिस भिजवा करके उन्हें प्रताड़ित करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, अब 2024 के बाद अमित शाह को और देश के जो प्रधानमंत्री हैं जो अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं, वह नीलबर्न सिंगाल सरीखे पीएम को 2024 का चुनाव हारने के बाद उन्हें कच्छ और खंभात की खाड़ी में कोई कंदरा को ढूंढना पड़ेगा कि वह कहाँ छिपे ताकि वह बचें। अब भारतीय जनता हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो, ठीक है, वो और तमाम जो चीजें हैं उनके साथ नहीं हो पाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने में वो सफल कतई नहीं हो पाएंगे। और यहाँ की जनता हिंदू राष्ट्र में नहीं, पंथ निरपेक्षता में, समाजवाद में, मंडलवाद में विश्वास रखती है। और मंडलवादी और अम्बेडकरवादी ताकतें एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खिलाने का, उन्हें लटक कर, झटक कर, पटक कर उन्हें सत्ता से बाहर करने में निश्चित रूप से सफल होगी। अब बागेश्वर धाम पहुंचे थे जो वहाँ के जो महंत हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बिहार पहुंचे थे। बिहार के पटना में उन्होंने 9 दिन की हनुमंत कथा कही, उसके बाद से वो निकल चुके हैं। लेकिन निकलते निकलते उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक हाथ में माला और भाला रखने की ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र की जो गूंज निकलेगी, जो चिंगारी निकलेगी, वो बिहार से निकलेगी। सवाल ये है कि जब ये बाबा इतनी चमत्कारिक बातें करते हैं तो क्यों अपने साथ सिक्योरिटी लेके चलते हैं। सवाल ये भी है कि तमाम जो सीमा पर सुरक्षा कर रहे हमारे नौजवान हैं, सेना के जो नौजवान हैं, उनको हटा दिया जाए। अगर ये बाबा लोग इतने चमत्कारिक हैं, अगर सच में इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर इनको भेजा जाए वहाँ पर। अगर ये अपनी दिव्य शक्ति से, चमत्कारिक चीज़ों से अगर देश का कल्याण कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में हिंदू राष्ट्र की बात करना सही है या गलत है, और कहाँ तक संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की बात करना सही है? अगली वीडियो मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।